हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। ग्रामीण विकास की इस क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं सामाजिक अंकेक्षण के बारे में। सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है? तो किसी भी योजना का ज़मीनी स्तर पर जांच पड़ताल करना आपका सामाजिक अंकेक्षण है। कोई भी योजना जो आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है तथा जो वास्तविक रूप से अमल में लाई गई है या नहीं लाई गई है, उन तथ्यों में कितना अंतर है, इसका ज़मीनी स्तर पर जांच पड़ताल करना ही सामाजिक अंकेक्षण है। आपका इसकी जो शुरुआत है वैश्विक स्तर पर अमेरिका से हुई है। भारत में सामाजिक अंकेक्षण की दिशा में पहल अशोक मेहता समिति द्वारा की गई थी, जब उनके द्वारा जिला स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की अनुशंसा की गई थी। सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक जांच दल का गठन किया जाता है। इस जांच दल में ग्राम सभा के सदस्य होते हैं तथा इस जांच दल में आपका सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो 5 होती है तथा अधिकतम संख्या जो होती है वह 7 होती है तथा यह इस जांच दल में जितने भी सदस्य होते हैं वह सभी आपका ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। जब कभी भी सामाजिक अंकेक्षण करना रहता है तो इसके लिए ग्राम सभा को 1 माह पूर्व सूचित करना रहता है। साथ ही अभिलेखों की जो उपलब्धता होती है, जिस विषय पर सामाजिक अंकेक्षण होना रहता है, उससे संबंधित जितने भी अभिलेख हैं वह 15 दिवस के भीतर, मतलब सामाजिक अंकेक्षण की तिथि से 15 दिवस पूर्व ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि ग्राम सभा के सदस्य उन अभिलेखों को देखकर, पढ़कर संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जाती है। उस ग्राम सभा की बैठक की जो अध्यक्षता है वह कभी भी पंचायत प्रतिनिधि नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा की जो बैठक बुलाई जाती है, उस बैठक की अध्यक्षता कभी भी न तो पंच कर सकते हैं, न सरपंच कर सकते हैं और न ही उप सरपंच कर सकते हैं। संबंधित ग्राम सभा की अध्यक्षता जो है केवल ग्राम सभा सदस्य कर सकते हैं। उस सभा में एक सचिव की भी नियुक्ति की जाती है, जिसकी नियुक्ति आपका प्रोग्रामिंग ऑफिसर, कार्यक्रम अधिकारी या जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा वह जो सचिव होता है वह केवल उसी बैठक की आपका सचिव के तौर पर कार्य करता है जिस सामाजिक अंकेक्षण की बैठक के लिए उसे नियुक्त किया गया है। उस ग्राम सभा की बैठक में सरपंच द्वारा समस्त कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है कि किस योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, उस आवंटित राशि में से कितना रुपए सामग्री पद के लिए व्यय किया गया है या कितनी राशि मजदूरी के लिए व्यय किया गया है। इस प्रकार से पूरा ब्यौरा सरपंच जो है प्रस्तुत करता है। सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित इस ग्राम सभा की बैठक में अगर कोई शासकीय विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा हो तो उस विभाग से संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं। इस दौरान ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा उस कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि गांव में जो आपका कार्य आरंभ किया जा रहा है किसी भी प्रकार की योजना के तहत, उस योजना का क्रियान्वयन कौन सी संस्था करेगी, उस योजना के क्या क्या लाभ हैं, उससे संबंधित क्या क्या कानून हैं, उसकी जो उपयोगिता है, उसके जो परिणाम हैं, उससे संबंधित आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि ग्राम सभा जो है जिस कार्यों के लिए उस बैठक का आयोजन किया गया है, जिस सामाजिक अंकेक्षण के लिए
आपका उस ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, अगर ग्राम सभा संतुष्ट रहती है तो कार्यों का अनुमोदन मिलता है और कार्य स्वीकृत हो जाता है। लेकिन यदि ग्राम सभा में कार्यों का अनुमोदन नहीं मिलता है या यूँ कहें कि यदि ग्राम सभा के सदस्य असंतुष्ट हैं तो वे इसकी लिखित सूचना एसडीएम अधिकारी को सौंपते हैं। एसडीएम अधिकारी जो होता है एक जांच समिति का गठन करता है। यह जांच समिति तथ्यों की जांच करके एक रिपोर्ट बनाकर एसडीएम अधिकारी को पुनः सौंपता है और यह जो रिपोर्ट है एसडीएम अधिकारी ग्राम सभा के समक्ष रखता है। यदि ग्राम सभा जांच समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर संतुष्ट हो तो कार्यों का अनुमोदन मिलता है। अगर असंतुष्ट हो तो इसके लिए प्रकरण तैयार करके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। देखिए, सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है? योजनाओं की ज़मीनी स्तर पर जांच पड़ताल। योजनाओं के आधिकारिक रिकॉर्ड की ज़मीनी स्तर से तुलना करना कि वास्तव में जो कागजी रिकॉर्ड हैं और जो वास्तविक में आपका धरातल पर क्या मौजूद हैं उनकी तुलनात्मक जांच करना, यह है आपका सामाजिक अंकेक्षण। वैश्विक स्तर पर इसकी जो शुरुआत है आपका अमेरिका से हुई। भारत के संदर्भ में बात करें तो अशोक मेहता समिति द्वारा जिला स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की अनुशंसा की गई थी। सामाजिक अंकेक्षण के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कभी भी जब सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है तो इसमें आपका कार्यों में एक पारदर्शिता आती है, साथ ही इसमें जन भागीदारी शामिल होता है। अधिकारियों की कार्यों के प्रति जवाबदेही तय होती है। सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक जांच दल का गठन किया जाता है। इस जांच दल में ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। एक जांच दल केवल एक सामाजिक अंकेक्षण के लिए गठित किया जाता है। अगर अगली बार सामाजिक अंकेक्षण करना हो तो नए जांच दल का गठन किया जाता है। इस जांच दल में न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 7 सदस्य होते हैं। इस जांच दल में 2 मनरेगा जॉब कार्डधारी पंजीकृत मजदूर होना चाहिए। साथ ही यह जो जांच की जो प्रक्रिया है यह एक प्रकार का सामाजिक दायित्व है, यह एक स्वैच्छिक कार्य है। इसीलिए जांच दल के जितने भी सदस्य होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाता। जांच दल होते हैं वह 4 तरह के कार्य कर सकते हैं। मान के चलिए किसी व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास का आवंटन हुआ है तो जांच दल के जितने भी सदस्य हैं आवास स्थल पर जाकर कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं कि संबंधित हितग्राही वाकई में आवास योजना के तहत पात्र है या नहीं। साथ ही वहां पर कार्यरत मजदूरों से पूछताछ कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है आवास निर्माण के लिए उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो मात्रा है वह सही पैमाने पर है कि नहीं। इस प्रकार से जांच दल जो है 4 प्रकार के कार्य कर सकते हैं। कार्यस्थल का निरीक्षण व नापजोख कर सकते हैं। क्रियान्वयन एजेंसी के अभिलेखों की जांच पड़ताल कर सकते हैं। मजदूरों से पूछताछ कर सकते हैं। जांच का निष्कर्ष निकाल कर सुझाव भी दे सकते हैं। सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी के बारे में बात करें तो सामाजिक अंकेक्षण की जो घोषणा होती है, जब कभी भी सामाजिक अंकेक्षण करना होता है ग्राम सभा में तो इसकी सूचना कम से कम 1 माह पूर्व देनी होती है। साथ ही इस संदर्भ में एक एजेंडा तैयार किया जाता है कि
सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित जो बैठक है वह कब होगा, कहाँ होगा तथा इसके लिए जांच दल से संबंधित जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनका स्पष्ट उल्लेख किया रहता है। साथ ही सामाजिक अंकेक्षण का वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि अधिक से अधिक सदस्य सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित ग्राम सभा की बैठक में भाग ले सकें। सामाजिक अंकेक्षण हेतु समस्त अभिलेख कम से कम 15 दिन पूर्व ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराया जाता है ताकि लोग उस अभिलेख को देखकर, पढ़कर संबंधित योजना के बारे में जानकारी एकत्र कर सकें। सामाजिक अंकेक्षण जो होती है वह ग्राम सभा के नाम से आयोजित होती है। सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित ग्राम सभा की जो अध्यक्षता है वह कभी भी पंचायत प्रतिनिधि नहीं करते हैं, जैसे कि आपका सरपंच हुआ, उप सरपंच हुआ या पंच हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ग्राम सभा द्वारा नियुक्त पढ़ा लिखा समझदार व अनुभवी व्यक्ति ही करता है। हालांकि ग्राम सभा को आयुक्त करने का जो दायित्व होता है वह सरपंच का ही होता है। सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित इस ग्राम सभा बैठक में गणपूर्ति न्यूनतम 1/10 होनी चाहिए ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का, जिसमें से कम 1/3 महिला होना अनिवार्य है। और उस ग्राम सभा की बैठक में सरपंच द्वारा निर्माणाधीन एवं निर्मित कार्यों का पूरा ब्यौरा दिया जाता है कि किस प्रकार से आपका योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, आवंटित राशि में से कितना रुपए आपका मजदूरी के लिए व्यय किया गया है या कितना रुपए आपका सामग्री में व्यय किया गया है। इस प्रकार से मूल दस्तावेजों के साथ पूरा ब्यौरा सरपंच द्वारा उस सामाजिक अंकेक्षण की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है तथा उस योजना से संबंधित जो मूल दस्तावेज होते हैं वे ग्राम सभा में किसी को नहीं सौंपे जाते हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर या ग्राम सभा के सदस्यों के कथन पर पढ़कर सुनाए जाते हैं। मूल दस्तावेजों की जो सुरक्षा का जो दायित्व होता है वह ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच का होता है। ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत कार्य का ब्यौरा, जैसे कि सरपंच द्वारा कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया कि यहाँ पर अमुक कार्य किया जाना है और ग्राम सभा उससे संतुष्ट है और ग्राम सभा अनुमोदित कर देती है तब तो ठीक है। अगर ग्राम सभा का अनुमोदन नहीं मिलता है तो ग्राम सभा इसकी लिखित में सूचना एसडीएम को देते हैं और एसडीएम द्वारा एक जांच समिति गठित की जाती है और वे जांच समिति ग्राम सभा की तथ्यों की जांच करके एक रिपोर्ट एसडीएम को सौंपते हैं और एसडीएम इसे पुनः ग्राम सभा के समक्ष रखता है और अगर ग्राम सभा के सदस्य संतुष्ट हों तो कार्यों का अनुमोदन मिलता है, असंतुष्ट होता है तो दोषियों के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर आगे की कार्यवाही की जाती है। तो हमने चर्चा किया कि बैठक में किस प्रकार से सरपंच कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। शासकीय विभाग द्वारा यदि कार्य करवाया जा रहा है तो वहाँ पर संबंधित विभाग के अधिकारी कार्यों का विवरण आपका प्रस्तुत करते हैं। ग्राम सभा की अध्यक्षता सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित ग्राम सभा बैठक की जो अध्यक्षता है ग्राम सभा का सदस्य करता है। ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित ग्राम सभा बैठक का सचिव आपका प्रोग्राम ऑफिसर या जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही सचिव के तौर पर कार्य करता है। इस बैठक में ग्राम सभा में आपका लोगों द्वारा प्रश्न भी पूछा जाता है जिसका उत्तर जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिया जाता है। इस सामाजिक अंकेक्षण में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कार्य का उद्देश्य क्या है, कार्य का क्रियान्वयन कौन सी संस्था करेगी, आपका इसमें लोगों की क्या भूमिका है, संस्था की क्या भूमिका है, रोजगार गारंटी से संबंधित कानून क्या हैं, उस कार्य की उपयोगिता, लाभ, परिणाम, इन सभी मुद्दों से संबंधित प्रश्न उस ग्राम सभा में पूछे जा सकते हैं। सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक 6 माह में कराया जाता है।
या ग्राम सभा जब कभी भी चाहे तो या उपयुक्त समझे तो वे सामाजिक अंकेक्षण करा सकते हैं। ग्राम सभा से किसी कार्य के अनुमोदन ना मिलने पर वे इसकी सूचना एसडीएम को देते हैं। एसडीएम द्वारा जांच समिति का गठन किया जाता है। जांच समिति द्वारा तथ्यों की जांच करके अपनी रिपोर्ट पुनः ग्राम सभा में प्रस्तुत करते हैं। ग्राम सभा के संतुष्ट होने पर कार्य स्वीकृत हो जाता है और असंतुष्ट होने पर दोषियों के विरुद्ध प्रकरण के तहत कार्यवाही की जाती है। तो यह है आपका सामाजिक अंकेक्षण।